कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर देखते जाना। कहता है डिवाइड 96 इन द रेशियो 5:7। तो ओरिजिनल गिवन क्वांटिटीज इज 96 क्या, अच्छा, एंड गिवन रेशियो जिसमें डिवाइड करना है दैट इज व्हाट, गिवन रेशियो इज 5:7। इसका मतलब समझ में आया, देखना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6। देखो तो कितना है, यहाँ से तक 1 2 3 4 5 यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 दिखा, यहाँ से यहाँ तक 7, तो 5:7। अच्छा एक चीज़ हमको बताओ, ये पोर्शन को अगर ध्यान से देखें, देखना ये वाला, ये जो दिख रहा है तुम्हारा 5 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, रेड वाला, और इसके बाद ये दिख रहा है तुम्हारा यहाँ पे 7 वाला ग्रीन वाला, ठीक है। अब तुमसे पूछें ये जो 5:7 है, तो 5 तो यहाँ से यहाँ तक है, नहीं समझा, कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट से लेकर 5। हाँ ये यहाँ 1 2 3 4 5 है, लेकिन 5 जो है ये आउट ऑफ कितना है, आउट ऑफ कितना, 13 कैसे, 12 ना, आउट ऑफ 12 ना, तो 5 आया, तो फर्स्ट पार्ट क्या 5 है आउट ऑफ 12। हाँ तो 5 है, मतलब यहाँ से तक 5 है आउट ऑफ ये पूरा यहाँ से तक 12, तो 5/12 हो जाएगा। और इंटू कितना, इंटू कितना बताओ, 7/12 96, टोटल तो 96 है ना। अरे फर्स्ट पार्ट निकालेंगे तो दो पार्ट मिलकर 96 बना, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट कैसे आएगा, 96। अरे टोटल पार्ट मिला के 96 है, समझा, मतलब टोटल क्वांटिटीज मिला के 96 है, ठीक है। और 5:7 में डिवाइड करना है, गिवन रेशियो इज 5:7, 5:7 इज द गिवन रेशियो, तो 5 फर्स्ट रेशियो का पार्ट है, आई दूसरा पार्ट कितना है, दूसरा का पार्ट कितना है 7, तो 5 जो है, तो 5 पार्ट मान लेते हैं, लेकिन टोटल कितना, हेलो, हाँ 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 ठीक है, हम बाद में करते हैं बात, थोड़ा सा हम बाद में करते हैं बात, हाँ। अब इसके बाद फिर देख लेना क्या करेंगे। 5 पोर्शन है आउट ऑफ, 5 पोर्शन तो है, फर्स्ट पोर्शन 5 वाला है, सेकंड पोर्शन 7 वाला है, लेकिन 5 पोर्शन फर्स्ट वाला है, लेकिन टोटल कितना था, कितने में से ये 5 है, 12 में से ना, 12 में से 5 है, ठीक है। कहने का मतलब समझा ना, कि यहाँ से यहाँ तक ये 5 है आउट ऑफ 12। अच्छा ये तो 5 आउट ऑफ 12 तो रेशियो के टर्म में था, लेकिन गिवन क्वांटिटी तो 96 है ना, 8 to 96 करेंगे, बताओ 12 से कितना है 8 टाइम्स में, तो 8 5 जो कितना हो जाए बताओ, 40, यानी फर्स्ट पार्ट तो आ गया 40, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कैसे आएगा, सेकेंड पार्ट का रेशियो के टर्म में कितना है 7 है, ठीक है, और टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 12 है ना, तो 7/12 इंटू 96, या 8 टाइम्स में कितना हो गया 56, तो सेकेंड पार्ट इज 56, डन है, बन जाएगा ना। यस। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इसमें से बताओ पापा, इसमें से कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, सर 8 नंबर, हाँ 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखते जाना। 8 में कह रहा है ए 45 लीटर सॉल्यूशन ऑफ जूस नीड्स टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 4:5। हाँ बिटवीन 2 कंटेनर, मतलब 2 कंटेनर उठा लो, एक छोटा वाला, क्योंकि पहला वाला में 4 है, दूसरे वाले में 5 है, मतलब एक दूसरा वाला जो बड़ा वाला कंटेनर होगा, समझा। तो फर्स्ट वाले में कितना जाएगा, फर्स्ट का रेशियो तो गिवन है 4 है, और टोटल कितना हो जाएगा 9, तो 4/9 इंटू 45, so it will be 4/9 in first part, यहाँ लिखेंगे in first part it will be 4/9 into 45 क्या लीटर, अब 9 से कितना 5 टाइम्स में जाएगा, so it will be 20 लीटर। फर्स्ट पार्ट का आ गया 20 लीटर, in second part it will be
सेकेंड पार्ट में कितना चाहिए? 5 चाहिए ना, क्योंकि रेशियो क्या है? 4:5 है, मतलब फर्स्ट पार्ट का रेशियो 4 है, सेकेंड पार्ट का रेशियो 5 है। तो 5 वाला है, लेकिन 5 है, लेकिन टोटल कितना है? 9 इंटू 45। ये तो रेशियो का टर्म आ गया, समझा? अब ये रहा 45 जो ओरिजिनल गिवन है, 9 से ये 5 टाइम्स में गया तो इट विल बी 25 लीटर। तो फर्स्ट पार्ट का कितना आ गया? 20 लीटर 20 लीटर। एंड सेकेंड पार्ट का 25 25 लीटर आ गया। डन है। और क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ये उसी तरह से 120 को है 2:3:5 में डिवाइड करना है। दिखा क्या बोले? यस क्या बोले बताओ? सर 120 है, इसको 3 रेशियो में डिवाइड करना है। हाँ, टोटल मिला के लिख देंगे, फिर एक एक करके सारा पार्ट लिखते लेट मी शो यू ना हाउ टू डू हियर। हाँ, तो 120 को डिवाइड करना है तो गिवन रेशियो इज गिवन क्वांटिटी जिसको डिवाइड करना है दैट इज 120। ओके, गिवन क्वांटिटी इज 120। अच्छा, एंड गिवन रेशियो भी तो है, गिवन रेशियो इज 2:3:5। इसका मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना है, समझा? यस सर। पहला, दूसरा और तीसरा। हाँ, तो पहला में कितना चाहिए? 2 चाहिए, हो गया। दूसरे में 3 चाहिए, 3 दिख गया। दूसरे में 3 चाहिए, फिर 5 चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो फर्स्ट वाला पोर्शन जो दिख रहा है उसमें 2 दिख रहा है, दूसरे वाले में कितना दिख रहा है? 1 2 3 दिख रहा है, और तीसरे वाले में 5 1 2 3 4 5 दिख रहा है। हो जाएगा। यस तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, और 2 तो है फर्स्ट पोर्शन, तो लिखेंगे क्या? फर्स्ट पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 तो है, बट आउट ऑफ व्हाट? 10 हाँ, आउट ऑफ 10। और मल्टीप्लाई, ये तो रेशियो का आ गया ना। अब मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 120 से। सो ये 0 0 कैंसिल हो गया होगा, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 24। और सेकेंड पार्ट कैसे निकलेगा? सेकेंड पार्ट कितना है बताओ? सेकेंड पार्ट इज 3 है, बट आउट ऑफ 10 तो इट विल बी 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल। फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 12 3 जा कितना? 36 आइटम्स। फिर उसी तरह से तुम्हारा जो है ये दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, Yes. ये 5 है, तो थर्ड पार्ट लिखेंगे। थर्ड पार्ट 5 है, बट आउट ऑफ 10 इंटू 120, 0 0 कैंसिल, तो बन जाएगा 60 बन जाएगा ना। यस हाँ, और कोई क्वेश्चन सोचो? टेल मी ओवर हियर एनी क्वेश्चन विच यू वांट। विच क्वेश्चन यू वांट? टेन नंबर सेम टू सेम है, बन जाना चाहिए। 11 नंबर में देखना क्या करेंगे। कहता है पार्सल ऑफ 60 kg ग्रेन कंटेंस व्हीट, राइस और लेंटिल्स इन द रेशियो 1:4:5। तो इंडिविजुअल क्वांटिटी मतलब हर एक का निकालना है, इंडिविजुअल क्वांटिटी चाहिए ना। तो देखना यहाँ पे, देखना ऑर्डर में व्हीट है, राइस है और लेंटिल्स है। तो व्हीट वाला 1 का है, राइस वाला का रेशियो का पार्ट 4 है, और लेंटिल्स का रेशियो का पार्ट 5 है। तो 1 वाला जब निकालेंगे मतलब 1 बाय टोटल कितना? 1 + 4 + 5 कितना हो गया? 10 हो गया, इंटू 60 कर देंगे। ये किसका आया? 1 वाला। तो 1 वाला क्या है यहाँ बताओ? 1 वाला क्या है? अरे 1 वाला क्या है? पहले कौन आया? देखो पहले 1 आया ना, तो यहाँ पहले क्या आया? व्हीट आया ना, ठीक है। यहाँ सेकेंड में कौन आया? 4 आया, तो यहाँ सेकेंड नंबर पे कौन है? राइस है, ठीक है। थर्ड नंबर पे लेंटिल्स है, यहाँ पर थर्ड नंबर में क्या है? 5 है। तो वही कार्य करना है। तो फर्स्ट पार्ट तो आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो आया किसका आया? व्हीट का आया। तो ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 6 kg हो जाएगा। सेकेंड पार्ट कैसे आएगा? वही है 4/10 इंटू 60। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 24 kg। थर्ड पोर्शन बताओ कैसे आएगा? 5/10 हाँ, थर्ड पोर्शन विल बी 5/10 इंटू
कितना 60 kg 60, तो डायरेक्ट निकालना 30 आ जाएगा, निकाल दी। ठीक है, ओके सर 5/10 ये तो समझ ही गया कैसे होगा क्या। यस सर नेक्स्ट बताओ तो और कोई क्वेश्चन। फिर से वही कहानी इसमें 12 में भी दिख रहा है क्या। यस 12 में भी वही गिवन रेशियो है 6:3:1। तो फर्स्ट पार्ट निकालेंगे 6 बाय टोटल कितना होगा 6 + 3 9 9 + 1 10 हो जाएगा इंटू 90,000। ये तो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आ जाएगा क्या। सेकंड पार्ट के लिए किसको यूज़ करेंगे 3 को यूज़ 3 करेंगे। इट विल बी 3 बाय 10 इंटू 90,000 होगा, हो जाएगा ना। यस बस यही सेम टू सेम कहानी है। और सोचो और कोई क्वेश्चन है। नो सर अब बन जाएगा अब तो बन जाना चाहिए क्या, यस यहाँ तक ही रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस आफ्टर क्वेश्चन नंबर 13। ओके सर ये 14 से लेके कहाँ तक 19 तक। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस। ओके ओके सर